मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को मोटापे के योगासन बताने जा रही हूँ। देखिए, मोटापा आपका किसी प्रकार का हो, थायराइड का हो, बड़ा ऑपरेशन हुआ हो, किसी भी प्रकार का आपका मोटापा हो, मैं आपको सभी तरह के मोटापे के योगासन बताऊँगी आज। और जो मेरे बहन भाई पतले हैं, जिनका वेट बहुत कम है, वज़न बहुत कम है, 40-50 का है, उन लोगों के लिए भी ये आसन बहुत लाभकारी है। वो भी करें तो उनका वेट अवश्य इसमें बढ़ेगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको योग मुद्रा के बारे में और पश्चिमोत्तान आसन के बारे में और शलवा आसन के बारे में 3 आसनों के बारे में आपको थोड़ा समझाना चाहती हूँ। वो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी मैं सारी आपको स्टेप करके बताऊँगी। देखिए, सबसे पहले मैं योग मुद्रा के बारे में बताती हूँ आपको। योग मुद्रा शुरू में जो है, योग मुद्रा की स्थिति में 10 सेकंड रुकने का अभ्यास करें। शुरू में योग मुद्रा की स्थिति में 10 सेकंड रुकने का अभ्यास करें और इसको 2 या 3 बार ही करें। इसका रुकने का समय धीरे धीरे 10 सेकंड से 1 मिनट भी किया जा सकता है। और जब इसका समय 1 मिनट हो जाए तो इसके चक्र को हम 2 या 3 बार से बढ़ाकर 3 से 5 बार कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ पश्चिमोत्तान के बारे में। देखिए, पश्चिमोत्तान किस तरह किया जाता है। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुके, श्वास भरते हुए अपनी मूल स्थिति में आ जाएंगे। श्वास भरकर 10 सेकंड रुकना चाहेंगे। आगे झुकने के बाद इस आसन को हम 3 या 5 चक्र कर सकते हैं। अब मैं आगे आपको बताती हूँ शलवा आसन के बारे में। देखिए, शलवा आसन हम किस तरह करते हैं। शलवा आसन में हम पेट के बल लेट जाते हैं, उल्टे पेट के बल लेट जाइए। थोड़ी जो है हमारी ज़मीन पर टिकी रहेगी। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर दोनों जांघों के नीचे रखें। फिर श्वास भरते हुए पहले दाएं पैर को धीरे धीरे उठाइए, 10 सेकंड रुकिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाइए। फिर उसी प्रकार बाएं पैर को हम उठाते हैं। फिर हम 1 या 1.5 फीट की ऊंचाई पर उठाते हैं बाएं पैर को, 10 सेकंड रुकते हैं, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं। फिर उसी प्रकार हम दोनों पैरों को श्वास भरते हुए उठाते हैं, एक साथ मिलाकर दोनों को, और 1-1.5 फीट पर उठाने के बाद रुक जाइए और उसमें 10 सेकंड रुकिए। 10 सेकंड रुकने के बाद धीरे धीरे नीचे आ जाएगी। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमें कौन कौन से आसन करने हैं। योग मुद्रा आसन। देखिए, सबसे पहले हमें करना है योग मुद्रा आसन। योग मुद्रा आसन हम पहले मैं आपको बैठ के और खड़े होकर किए जाने वाले सारे आसनों के बारे में बताती हूँ। पहले हम करेंगे बैठकर योग मुद्रा आसन, फिर हम करते हैं पश्चिमोत्तान आसन, फिर चक्री चालन आसन, फिर नौका आसन, फिर सितकोण आसन। ये हम बैठ के करेंगे। फिर हम इसमें खड़े होके करते हैं त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन। लास्ट में हम लेट कर करते हैं उल्टे लेट कर भुजंगासन, शलवासन, और सबसे लास्ट में हम करेंगे शवासन। अब मैं आपको बताती हूँ योग मुद्रा आसन। देखिए, योग मुद्रा आसन में पहले हम दाएं पैर को उठाकर इस तरह से बाएं जांघ पर रखते हैं और बाएं पैर को उठाकर इस तरह से हम दाएं जांघ पर रखते हैं और दोनों घुटने हमारे इस तरह से लगे रहेंगे, ज़मीन से लगे रहेंगे, और हम दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पीछे की ओर पकड़ते हैं इस तरह से। और जो हमारा ये बाएं हाथ जो है, इसकी हम पीछे जब हाथ ले जाएंगे तो मुट्ठी को बंद करके रखेंगे इस तरह से, और श्वास छोड़ते हुए हम धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे। श्वास भरते हुए हम धीरे धीरे ऊपर की ओर आ जाते हैं, और श्वास भरकर जब हम नीचे की ओर जाएंगे तो कम से कम 10 सेकंड रुकने का प्रयास करेंगे। अगर आप 10 सेकंड ना रुक पाएँ तो 5 सेकंड रुकने के बाद श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर आते हैं। इसके हमें शुरू में जो है 2 या 3 चक्र करने, अभ्यास हो जाने के बाद इसको हम 3 से 5 चक्र कर सकते हैं। और ये देखिए, ये दोनों जो हमारी एड़ियाँ हैं, ये हमारी बड़ी आंच से चिपकी रहेंगी इस तरह से, और घुटने जो है हमारे बिल्कुल ज़मीन से लगे रहेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने आपको बताया योग मुद्रा आसन। अब मैं आपको बताती हूँ पश्चिमोत्तान आसन। देखिए, पश्चिमोत्तान आसन में हम इस तरह से दोनों पैरों को
कि पंजे और एड़ियाँ हमारी मिली रहेंगी। और श्वास भरते हुए पहले हम हाथों को जो है कंधों की सीध में फैलाते हैं और श्वास भरते हुए हम ऊपर की ओर ले जाते हैं और श्वास छोड़ते हुए हम धीरे 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 आगे की ओर आते हैं और दोनों हाथों के पंजों से हम पैरों के अंगूठे पकड़ते हैं और माथा हमारा जो है पैरों से लगेगा और कोहनियाँ हमारी इस तरह से ज़मीन पर आ जाएंगी। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हम भरते हुए हम ऊपर की ओर आते हैं। जहाँ अपने माथे को पैरों से लगाएंगे तो 10 सेकंड या 5 सेकंड रुकने के बाद ही हम अपनी मूल स्थिति में आते हैं। फिर देखिए एक बार, फिर श्वास छोड़ते हुए इस तरह से आगे की ओर आएंगे। श्वास भरते हुए हम ऊपर की ओर। पश्चिमोत्तासन को हमें शुरू में केवल 5 बार करना है। आगे हम इसको 7, 8, 10 बार तक करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ चक्की चालन आसन। देखिए इस तरह से दोनों पैरों को फैला कर रखते हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए जाए उतने आप फैलाइए और दोनों उंगलियों की इस तरह से फंसाते हैं और श्वास भरते हुए हम आगे की ओर, जब हम यहाँ से श्वास भरेंगे और आगे की ओर जाकर निकालेंगे। जितना हम आगे झुकेंगे उतना ही पीछे झुकेंगे, इस तरह से। इसके अगर हम 10 राउंड सीधे लगाते हैं तो 10 राउंड हमें फिर उल्टे लगाने होते हैं। शुरू में आप इसके 10-10 राउंड ही करिए, आगे आप इसको बढ़ा के 30, 40, 50 तक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ नौका आसन। नौका आसन बताती हूँ मैं आपको। देखिए दोनों हाथों को हम ऊपर की ओर ले जाते हैं, मुट्ठियों को हम बंद करते हैं इस तरह से। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए आगे की ओर। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, इस तरह से। पहले हम इस तरह से आगे की ओर राउंड लेते हैं, फिर हम उल्टे बैक साइड में इस तरह से। ये हमारा नौका आसन है, इसमें हम अगर 10 राउंड आगे की ओर देंगे तो 10 राउंड हम पीछे की ओर बैक साइड। शुरू में 10-10 राउंड करिए इसके, आगे हम इसके 20 राउंड तक करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ उल्टे लेट के किए जाने वाले आसन। देखिए ये किस तरह से किए जाते हैं, पहले मैं आपको बताती हूँ भुजंगा आसन। भुजंगा आसन में हम इस तरह से लेटते हैं, इस तरह से। पैरों के पंजे हमारे बाहर की ओर निकले रहेंगे और दोनों हाथों को हम इस तरह से रखते हैं। जितने हमारे कंधे चौड़े उतने ही हमारे हाथों की चौड़ाई रहेगी और माथा हमारा जमीन से लगेगा। श्वास भरते हुए हम आगे धीरे धीरे अपने सिर को उठाते जाते हैं। आगे में सीने का भाग उठेगा, नाभि का भाग हमारा जमीन से लगेगा। 10 सेकंड ऊपर रुकने के बाद धीरे धीरे हम अपने सिर को पूर्व स्थिति में ले आते हैं, माथा अपना जमीन से लगा देते हैं। फिर हम दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास रखते हैं और कोहनी आगे से उठा लेते हैं। फिर श्वास भरते हुए हम धीरे धीरे माथे को हटाते जाते हैं और आगे के सीने को उठाते जाते हैं। इस तरह से ये भुजंग आसन के आप शुरू में
केवल एक ही चक्र करें और जब आपको अभ्यास हो जाए तो इसके आप 5 चक्र कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ शलवा आसन। देखिए शलवा आसन किस तरह किया जाता है। फिर उसी तरह से लेटते हैं उल्टे होकर, इस तरह से हम लेटते हैं और दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बनाकर पैर हमारे बाहर की ओर पीछे रहेंगे और दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बनाकर हम अपनी जान को नीचे रखते हैं। सांस भरने के हम पहले दाएं पैर को सीधा उठाते हैं, पूरा तनक को बाहर की ओर 10 सेकंड रुकते हैं। धीरे धीरे इस पैर को हम नीचे की ओर ले आते हैं, बहुत आराम से। तो उसी प्रकार हम बाएं पैर को उठाते हैं, बिल्कुल तना रहेगा, पैर मुड़ेगा नहीं। सांस भरते हुए बिल्कुल सीधा ले जाइए, जितना आप ले सकते हो ऊपर आराम से। 10 सेकंड रुकें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आ जाए। फिर हम दोनों पैरों को एक साथ उठाते हैं, इस स्थिति में भी हम 10 सेकंड रुकेंगे और श्वास छोड़ते हुए अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। इसके भी आप शुरू में केवल 2 चक्र करें, अभ्यास हो जाने पर इसके आगे आप 5 चक्र कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ त्रिकोणासन। देखिए इस तरह से खड़े होते हैं, पैरों को इतना चौड़ा रखते हैं और हाथ को हम इस तरह से कान से लगाते हुए, हथेली हमारी नीचे की ओर रहेगी। इस तरह से हम श्वास भरते हुए नीचे की ओर, श्वास छोड़ते हुए ऊपर। इससे हमारी ये साइड की जो कमर की चर्बी होती है ये कम होती है। शुरू में आप इसको आराम आराम से करिए इस तरह से। जब आपको अभ्यास हो जाए तो इसकी गति आप बढ़ा सकते हैं। इसको शुरू में आप केवल 15 या 20 बार करें और आयु को आप इसकी गति 20, 30, 50, 100 तक गिरा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कोणासन। देखिए इस तरह से दोनों हाथों को लगाइए और श्वास निकालते हुए इस तरह से इसको भी हम शुरू में 10 या 15 बार ही करेंगे और माथा हर बार हमारा जब ये हाथ हमारा नीचे आएगा तो ये वाला हाथ हमारा ऊपर की ओर जाएगा। ये मैंने आपको बताया कोणासन। अब मैं आपको बताती हूँ पाद हस्तासन किस तरह किया जाता है। देखिए दोनों हाथों को हम श्वास भरते हुए पीछे की ओर ले जाते हैं, जितना आप आराम से झुक सकें उतना झुकिए। श्वास छोड़ते हुए हम आगे की, फिर श्वास भरते हुए हम पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए हम आगे। जिन बहन भाइयों के कमर में दर्द हो वो झुकने वाला पीछे का आसन ना करें, और जिन बहन भाइयों को हर्निया की प्रॉब्लम हो वो आगे झुकने वाला ना करें। इस तरह से इसके हम आराम से ज़्यादा पैर हमारे सीधे रहेंगे। 20 राउंड करने के बाद तब हम इसमें आराम से रुकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी आप खड़े होकर आसन करें, लास्ट में आप शवा आसन की स्थिति में इस तरह से लेट जाइए, करवट लेके इस तरह से लेट जाते हैं। दोनों हाथ की हथेलियाँ हमारी ऊपर की ओर रहेंगी और हम 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ देते हैं और आराम से लेट जाते हैं, जिससे हमारी जो श्वास की गति तेज हो जाती है वो बिल्कुल सामान्य हो जाती है। कोई भी खड़े होकर आसन करें आप, लास्ट में आप चैतन्य आसन जरूर करें, जिससे हमारी श्वास की गति सामान्य हो जाए। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।